अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने फॉर्म डाला है और आप इस फैसले का इंतजार कर रहे थे जो कोर्ट के द्वारा आना था, आज 4 तारीख को ही एक फैसला फिर से आना था। इसके पहले 30 तारीख को हमने इंतजार किया था, लेकिन उस दिन भी कोई अपडेट नहीं आई थी। रेलवे अपने पे अडिग है, कोर्ट अपनी चीजों के ऊपर लटा हुआ है, आप परेशान हैं। आज आपको आपके मन में बस इतना होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा और इतना ही पूछूंगा, और आपको भी आपसे खुद से इतना पूछना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आप सही में इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, आपके सारे कंटेंट, सारे कॉन्सेप्ट, सभी विषयों के रेडी है कि नहीं है। यही आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें लगभग लगभग डन है। कोर्ट के फैसले का फाइनल इंतजार है, लेकिन रेलवे ने पूरी परीक्षा की तैयारी कर ली है, परीक्षा को कराने की तैयारी कर ली है। रेलवे अपनी परीक्षा में पास है, लगभग लगभग मानकर चलिए, और 17 तारीख से ही पेपर होगा, ये भी आप लोग श्योर मानकर चलिएगा। हम अभी भी मतलब एक गुंजाइश पर जा सकते हैं कि हो सकता है कुछ चीजें आए, हो सकता है फैसले में किसी के पक्ष में कुछ ना कुछ चीजें दी जाएं, या दोनों के अंदर थोड़ी सी मतलब सामंजस्य की स्थिति लाई जाए, और लाना भी चाहिए। लेकिन परीक्षा 17 तारीख से होगी। रेलवे ने इसका पूरा का पूरा यहां पर निर्णय बना लिया है, पहले से मन बना लिया है, और इसने अपनी किसी भी गतिविधि में, किसी भी एक्टिविटी में, शुरू से ही आप देख रहे हैं जब से इसने एग्जाम डेट दी है तब से कभी भी किसी एक्टिविटी में रोक टोक नहीं लगाई है। उसने कोर्ट के फैसले का आदर भी किया है, लेकिन कोर्ट के फैसले को माना भी नहीं है। गलती किसकी है इसको आप खुद समझ सकते हैं, और इस पर भुगत कौन रहा है इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। हम सब आज इस स्थिति में होते क्योंकि आज हम 4 नवंबर को हैं। आज हम 99% कोर्स तैयार कर चुके होते, आज हम उस प्रिपरेशन स्थिति में होते कि पेपर देने के बाद हमें कोई समस्या ना होती। लेकिन आज भी आपके मन में डाउट बना हुआ है। आज देख लीजिएगा थोड़ी देर के बाद क्या आता है, कैसे आता है, लेकिन इतना मान के चलिएगा कि 17 तारीख से आपको पेपर देना पड़ेगा। क्योंकि रेलवे ने शुरू से ही, आपने नोटिस किया होगा, शुरू से ही फॉर्म स्टेटस, शुरू से ही अलग अलग बोर्ड, जैसे हम कुछ अपडेट्स हम लोग को भी रहता है, अलग अलग जहां पर उसे परीक्षा केंद्र जो उसके बने हुए थे, किसी भी परीक्षा केंद्र को उसने कैंसिल नहीं किया। और साथ साथ कई सारे भर्ती बोर्ड ने तो अपने परीक्षा स्टेटस, परीक्षा एक्टिविटी को भी जारी कर दिया। आज के पेपर में अगर आप इस घटना को देखेंगे तो आपको और भी चीजें थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। जैसे आप इस रेलवे ग्रुप डी के उस परीक्षा की बात करिए जिसमें टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 32,438 पदों की भर्ती होनी थी। 17 नवंबर से इसका पेपर होना था, और इस पेपर को लेकर के यहाँ पर कुछ अपडेट्स देखिए अभी भी बनते आपको दिख रहे हैं। अभी इसका विस्तृत शेड्यूल नहीं मिला है, प्रॉपर डिटेल्ड शेड्यूल नहीं मिला है। इस परीक्षा को 17 तारीख से प्रस्तावित किया गया है। इस पर क्या चीजें बनकर आई है इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। सितंबर में इसका आवेदन स्टेटस जारी हुआ था। आफ्टर गिविंग द एग्जाम डेट, 17 तारीख का पेपर डेट अनाउंस करने के बाद इसका एग्जाम मतलब उसका आवेदन स्टेटस भी जारी हुआ था। ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती होनी है। 17 नवंबर से कंप्यूटर आधारित अर्थात सीबीटी परीक्षा होनी है। अभी तक इसका विस्तृत शेड्यूल नहीं आया है, कारण आप समझ सकते हैं, आज फैसले का इंतजार है। आपसे थोड़ी देर के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मानकर चलिए परीक्षा होगी, लेकिन एक अगर थोड़ी मोड़ी गुंजाइश बचती भी है तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, माइंड मेकअप किए रहिएगा। ग्रुप डी के असिस्टेंट वर्कशॉप सहित विभिन्न पदों पर होने वाली यह भर्ती परीक्षा प्रस्तावित समय से दिसंबर तक होनी है। मतलब जो डेट अनाउंस की गई है उस डेट से लेकर के ये पूरे नवंबर से को कवर करेगी, और साथ साथ नवंबर 17 से, देखिए ध्यान से, नवंबर 17 से दिसंबर यहाँ पर 2025 तक यह पेपर कराया जाना है। कितने शहरों में इसका आयोजन होगा इसका विवरण अभी तक नहीं मिला है। इस भर्ती को नोडल एजेंसी रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद है, और इलाहाबाद से इस भर्ती परीक्षा को लेकर कोई कोर्स तैयार हुआ है। किस नेचर का केस है इसकी विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है इसके चलते अभी तक रेलवे बोर्ड ने परीक्षा शेड्यूल अभ्यर्थियों की संख्या जारी नहीं की है। मतलब कुल मिला के हम आपको बता दें कि आरआरबी का यह 24 तारीख का जो आवेदन स्टेटस था, अन्य अलग अलग भर्ती बोर्ड ने अपने जो शेड्यूल जारी कर दिए परीक्षा को लेकर के। इन सब की पूरी एक मतलब अगर हम रूपरेखा बना ले दिमाग में तो हमें मानकर चल रहे हैं कि 17 तारीख से यह पेपर देने को आपको मिलेगा। मैंने आप लोगों से एक बात कहा था कि अभी थोड़ी देर बाद चलिए ठीक है, हमको पता चल जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, और अगर टालना होगा, इधर उधर करना होगा तो फिर से एक डेट की बात की जाएगी। जैसे हम 30 तारीख को देख रहे थे, एक जबकि उसी दिन क्लियर हो जाना चाहिए था, 4 दिन का और एक कंफ्यूजन नहीं लाना चाहिए था, लेकिन 4 दिन का और कंफ्यूजन आया, और हम आज 4 तारीख को, अभी क्लियरिटी नहीं आई है, थोड़ी देर के बाद जैसा भी होता है। लेकिन 17 तारीख से आप लोग माइंड मेकअप बना के रखिएगा। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे एक अभ्यर्थी के तौर पर, आपको केवल पढ़ना चाहिए। अपडेट्स जो आए उसको आप देखिए, चीजों को समझिए, लेकिन पढ़ना केवल चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना भी रहा हूं।
मैंने आज शाम को देखिए एक क्लास भी रखी है, आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, आगे की सभी परीक्षाओं के लिए देखिए मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक, त्रिकोणमिति, आप सबको पता है कि चाहे जो परीक्षा हो एनटीपीसी में भी सवाल आता है, ग्रुप डी में भी सवाल आता है और ये टॉपिक कंफ्यूज भी करता है। 2 सेशन मैं इसके कराऊंगा, एक ऐसा सेशन जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिफाइन कर देगा और एक इसकी प्रैक्टिस क्लास जो दूसरी कल में कंटिन्यू करूंगा। इन दोनों क्लास को आप लोग कवर कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण जो परीक्षा आपको होनी है और एनटीपीसी आगे अगर आपको देना है तो दोनों के लिए रहेगा। 5:30 बजे आपको शेड्यूल मिल जाएगा, लगा हुआ है चैनल पर, भी जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्लास को प्रॉपर देख लीजिएगा। साथ साथ मैंने हमेशा से आपके लिए पूरी प्रिपरेशन प्लान करी, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करे रहिएगा। मैथ की जो भी एक्टिविटी हम कराते हैं इसी पे कराते हैं। चैनल पर अगर आप देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी का प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें कई महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं आपके सामने। आज भी 4 तारीख है और अगर हम कल से भी कंटिन्यू करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास को कवर करने के बाद, तो अगर हम 10 मॉडल पेपर और 10 अच्छे सेट हम आपको साल कराते हैं तो 17 तारीख तक काफी अच्छी प्रिपरेशन उन सभी की हो जाएगी जिनको 17 से पेपर देना है। बाकी उसके बाद हम कंटिन्यूटी बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे और आपके साथ लगे रहेंगे। पूरी ग्रुप डी को कवर कराएंगे, पूरे एनटीपीसी को कवर कराएंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ बने रहेंगे। आपके सुझाव क्या है, आपकी राय क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट करके बताइएगा। आपको हमसे क्या अपडेट चाहिए आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी हमें मानकर चल रहे हैं कि पेपर 17 से होगा और उसी आधार पे हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं। अगर हमें मान लीजिए चलिए डेट मिलता भी है, एक केस चलिए जो भी जिस पक्ष में जाता है, आगे भी कुछ और भी चीजें आती हैं, एनटीपीसी में तो हमारी प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन आपकी खाली नहीं जाएगी, प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी, यहां नहीं तो कहीं तो जरूर करेगी। हम फिलहाल 99% श्योर है कि पेपर होगा। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, इसको लेकर के समय बताएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच का रास्ता क्या आता है देखने समय बताएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।